अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं ड्रामा सीरियल दास्तान बालामेट के पहले पार्ट में। दोस्तों एपिसोड शुरू होता है तो हमें बालामेट दिखाया जाता है जो एक जंगल की तरफ जा रहा होता है और अपने सिपाहियों को यहीं रुकने का हुक्म देकर खुद जंगल में चला जाता है। उसके बाद वो जंगल में मौजूद एक लड़की के साथ मिलता है। दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसने अल्पागू खान का जहमत खाने में बालामीर की मदद की होती है। दोस्तों जब लड़की अपने चेहरे से निकाब हटाती है तो ये बालामीर की बेटी होती है। उसके बाद बालामीर खुशी से लड़की को कहता है कि उठो और बाबा के गले लगो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद बालामीर की बेटी अपने बाप से पूछती है कि क्या हमें फतह हासिल हुई। बालामीर अपनी बेटी को कहता है कि हाँ बिल्कुल, अल्पागू खान ने अपने तख्त को छोड़ दिया है। दोस्तों इसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइगस, बातूगा और कुन्नता जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आइगस और बातूगा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो जिस लड़की ने अल्पागू खान का जहम सबको दिखाया वो बालामीर की बेटी थी। आइगस कहती है कि मैं वापस जाते ही उस बाप और बेटी दोनों का सर कलम कर दूंगी। उसके बाद अल्पागू खान अपने घोड़े पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद आइगस और कुन्नता अल्पागू खान को उसके घोड़े से नीचे उतारते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काया की बीवी तूतकीन के पास खड़ी होती है जिसको उसने पिछले एपिसोड में जहर दिया था। तूतकीन जहर की वजह से तड़प रही होती है और काया की बीवी वहाँ से घबरा कर बाहर भाग जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागू खान की बीवी अपने एक आदमी को पूछती है कि अल्पागू खान कहाँ है। वो बताता है कि वो दाग कबीले गए हैं। उसके बाद अल्पागू खान की बीवी गुस्से से कहती है कि वो मुझे क्यों नहीं बता कर गए। इनकी आपस में बातें चल रही होती हैं कि काया की बीवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद आकर वो बताती है कि मैंने तूतकीन को जहर दे दिया है। उसकी ये बात सुनकर तैमूर खौफज़दा हो जाता है। उसके बाद वो सब लोग अस्ताबान में पहुंच जाते हैं। तैमूर की बीवी पूछती है कि तुमने इसे कौन सा जहर दिया है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने जहर को बुरश पर रगड़ा था और इसे दिया था। उसके बाद तैमूर की बीवी जहर को देखकर कहती है कि ये नहीं बच पाएगी अगर हमने ज़रा सी भी देर की। उसके बाद तैमूर भड़क उठता है और अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बाद तैमूर की बीवी कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो ये दाग लड़की भी मरेगी। उसके बाद तैमूर अपने गुस्से पर काबू पाने के बाद अपनी बीवी को कहता है कि तुम जो कहोगी हम लोग वही करेंगे, अब जाओ और जाकर इस जहर का हल निकालो। उसके बाद तैमूर तूतकीन को उठाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है, लेकिन इतने में चुल्पान खान की खादमा भी तूतकीन को देख लेती है। उसके बाद वो सीधी अपने मलका की तरफ भागती है और आकर बताती है कि तूतकीन को किसी ने जहर दे दिया है। ये सुनकर चुल्पान खातून दंग रह जाती है। उसके बाद तैमूर की बीवी तैमूर को एक शीशी देती है। तैमूर तूतकीन को वो शीशी पिला देता है और अपनी बीवी से पूछता है क्या ये बच जाएगी। तैमूर की बीवी आगे से जवाब देती है अगर हमने देर नहीं की तो ये यकीनन बच जाएगी। उसके बाद काया की बीवी तैमूर को कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसके साथ इतनी मोहब्बत करते हो तो मैं कभी भी ऐसा ना करती, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तैमूर की बीवी काया की बीवी को कहती है कि तुमने गलत औरत को जहर दे दिया है। तुम्हारा शोहर तूतकीन को नहीं चाहता बल्कि वो आइगस से शादी करना चाहता है। दोस्तों इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुल्पान खातून अपनी खादमा के साथ तीर कमान उठाए तैमूर के कमरे में दाखिल हो जाती है और अगर कहती है कि तुम लोगों को अगर हमसे इतना ही मसला है तो हमें यहाँ से बेच क्यों नहीं देते, और अगर ये लड़की मर गई तो मैं तुम सबको यहाँ पर ज़िंदा जला दूँगी। उसके बाद चुल्पान खातून कहती है कि गोग टेंगरी से दुआ करो कि तूतकीन ज़िंदा रहे, नहीं तो तुम सबको मैं यहाँ पर मार दूँगी। दोस्तों इसके बाद हमें आइगस का सीन दिखाया जाता है जो कि अल्पागू खान को लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने रात होने से पहले पहुंचना था। उसके बाद कुन्नता कहता है कि हमें जो फूल चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद आइगस और बातूगा दोनों फूल जमा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुन्नता आइगस को कहता है कि इन फूलों का रस अल्पागू खान के जख्म पर लगा दो। उसके बाद आइगस कहती है क्या हमें इससे कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद कुन्नता कहता है कि हम सुबह देख लेंगे अगर अल्पागू खान रात को ज़िंदा रहे तो। इसके बाद दोस्तों रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बालामीर अपने सिपाहियों के साथ महल के दरवाजे पर पहुँच जाता है। उसके बाद बालामीर कमांडर को कहता है कि दरवाज़ा खोलो। कमांडर कहता है कि रात को तुम घोड़ों के साथ महल में नहीं दाखिल हो सकते। उसके बाद बालामीर अपने सिपाही को हुक्म देता है तो बालामीर के सिपाही वहाँ पर खड़े पहरेदारों को मारकर एक ज़ोरदार लकड़ी से दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद साल्तुक अल्लाजाक को आकर कहता है कि बालामीर ने महल पर हमला कर दिया है और वो तख्त वाले कमरे की तरफ चला गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बालामीर तख्त पर आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों इतनी देर में वहाँ पर तैमूर और काया भी पहुँच जाते हैं जो
बालामीर को तख्त से नीचे उतरने का कहते हैं। उसके बाद काया बालामीर को कहता है कि बाबा ने हुक्म दिया था कि जाने के बाद मैं नया खान बनूंगा, लेकिन बालामीर कहता है कि तुम्हारे बाप ने तख्त छोड़ दिया है, अब इस तख्त पर मेरा हक है। दोस्तों, इसके बाद हमें फिर से सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर आइगस फूल इकट्ठे कर रही होती है, लेकिन इतने में घुड़सवार वहाँ पर पहुँच जाता है। आइगस उसे देखकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद सिपाही कहता है कि मुझे चुलपान हाथून ने भेजा है, ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। उसके बाद जब आइगस हाथ को खोलती है तो चुलपान हाथून ने इसमें लिखा होता है कि बालामीर ने आधी रात को महल पर हमला किया और तख्त को कब्जे में ले लिया, और वो अपने सिपाहियों के साथ महल में आया है। उसके बाद आइगस ये पैगाम लेकर बतूगा के पास जाती है और बतूगा भी इसको पढ़कर परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में अल्पागू खान भी होश में आ जाता है और कुन्नता उसे पूछते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अल्पागू खान आगे से जवाब देता है, अच्छा सब कुछ ठीक है। उसके बाद अल्पागू खान उठकर हैमे से बाहर निकल जाता है। बाहर का मंजर देखने के बाद अल्पागू खान आइगस को कहता है कि क्या तुम लोग जानबूझकर मुझे यहाँ पर लाए हो। आइगस कहती है कि आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद अल्पागू खान कहता है, जो सवाल मैंने पूछा है तुम सिर्फ मुझे उसका जवाब दो, क्या तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर लाई हो। उसके बाद आइगस जवाब देती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको जानबूझकर यहाँ पर नहीं लाई। हो सकता है अगर गोग टेंगरी ने यहाँ पर ख़ास तौर पर फूल उगाए हैं जिन्होंने आपको शफा अता की। अल्पागू खान ये सुनने के बाद नीचे की तरफ चला जाता है। बतूगा आइगस को पूछता है कि यहाँ पर खास क्या है। आइगस बतूगा को बताती कि वहाँ पर मोहतरमा तिलस्सम की कब्र है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तिलस्सम बतूगा की माँ थी। उसके बाद अल्पागू खान को दिखाया जाता है, जो कि कब्र के पास जाकर बैठ जाता है और तिलस्सम से कहता है कि अब मेरे पास वो हाथ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें खंजर खोपूंगा, और अब मेरे पास वो तख्त भी नहीं है जिसके साथ तुम गुज़दारी करोगी। इतने में आइगस आकर अल्पागू खान के सामने खड़ी हो जाती है और अल्पागू खान आइगस को कहता है कि क्या तुम भी इतनी ही खुश हो जितनी आज तिलस्सम खुश है, क्योंकि मेरा तख्त और मेरी ताकत मैंने खो दी है। दोस्तों, उसके बाद आइगस वही पैगाम जो चुलपान खान ने आइगस के लिए भेजा था वो अल्पागू खान को दे देती है। अल्पागू खान उस खात को पढ़ने के बाद कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बालामीर इस हद तक नहीं जा सकता। उसके बाद अल्पागू खान आइगस को कहता है कि मुझे बताओ, क्या आपके पास कोई सबूत है कि बालामीर ने मेरे खिलाफ चाल चली और दूसरों वाले भेड़िए को इस्तेमाल करके मेरे लिए जाल बिछाया। आइगस जवाब देती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि हमारे पास एक रास्ता है इसको साबित करने के लिए, अगर आप हुक्म दें तो। उसके बाद अल्पागू खान कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तुम ले लो, मगर मुझे बालामीर के खिलाफ सबूत चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पहले एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।